value-added method. Today we will discuss about the precautions should be taken during the value-added method. Okay? अगर हम लोग बात करें प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, फॉर द एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रीट हॉकर्स की हेल्प से मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर हमारी आमदनी आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली यू कैन सी माई सैलरी स्लिप एंड जस्टिफाई माई सैलरी, बट इफ देयर इज द कैलकुलेशन ऑफ ए इनकम ऑफ ए स्ट्रीट हॉकर तो वो अपने इनकम को आइडेंटिफाई करने में बहुत कंफ्यूज होता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको एक ही इनकम को दो बार काउंट कर लेते हैं। इस कारण से हमें थोड़ी परेशानी होती है। इस परेशानी के कारण कई बार होता है कि हमारा जो नेशनल इनकम होता है हमारी इकोनॉमी का, वो वास्तविकता से कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है और कई बार वास्तविकता से बहुत कम आ जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। दिस प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड्स ओनली। व्हाट आर द प्रिकॉशंस? लेट्स सी व्हाट आर द प्रिकॉशंस। You can easily see here the most important precautions. First precautions, the sale and purchase of second-hand goods should not be included in national income. Why? What is the reason behind this? कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स का हम लोग जो सेल एंड परचेज है उसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि आप इसको समझिए, एक बार कोई गुड्स अगर इकोनॉमी में परचेज हो गई, उस समय के नेशनल इनकम में वो इंक्लूड हो गया। अगर वो 10 बार उसी फाइनेंशियल ईयर में या दूसरे फाइनेंशियल ईयर में खरीदी और बेची जाती है तो इकोनॉमी में तो नया प्रोडक्शन उस गुड्स का हो नहीं पा रहा है, सिर्फ वो पुराने गुड्स का ट्रेडिंग वर्क हो रहा है। इसलिए अगर उसको हम लोग 2 से 3 बार 4 बार अगर एक से ज्यादा बार अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम जो है उसमें एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसके सेल एंड परचेज को। दूसरा लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि कमीशंस अर्न बाय सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, कोई ब्रोकर है या कोई कमीशन एजेंट है जो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करने से कमीशन अर्न कर रहा है, वो तो जितनी बार बेचेगा उसको उतनी बार उससे कमीशन क्रिएट होगा, इकोनॉमी में नया जनरेशन आएगा इकोनॉमी से। और वो अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वो सेकेंड हैंड गुड्स के प्राइस से अलग भी होता है, इसलिए उससे रिलेटेड कमीशन को हम लोग इंक्लूड करेंगे, बट डू नॉट इंक्लूड द प्राइस और यू कैन से वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स in our national income. Okay, the second precaution should be taken. The value of intermediate goods should not be included in national income. Only the value of final goods should be included in national income during the estimations of national income by value-added method. Okay, the third precaution is the value of retained for self-consumption should be included in national income. Listen properly. The value of retained for self consumption should be included in national income. जो सेल्फ कंजप्शन के पर्पज से रिटेन किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर इन फार्मिंग एक्टिविटी, किसान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है उस प्रोडक्शन का कुछ पार्ट को वो बेच देता है और कुछ पार्ट को वो रखता है अपने सेल्फ कंजप्शन के पर्पज से। तो ऐसा नहीं है कि जिस पार्ट को वो बेचता है उसी पार्ट को हम लोग नेशनल इनकम में यूज करेंगे। जिस पार्ट को वो सेल्फ कंजप्शन के लिए रखता है, रिटेन्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन पर्पस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन। नेक्स्ट वन इज इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ओके, हाउस रेंट ऑफ ऑनर शुड ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आप किसी घर में रहते हैं तो उसका घर का एक किराया 2 से 3 हजार रुपये होना चाहिए, जो कि इकोनॉमी में हर बार जनरेट होता है किराया। आप अपने घर में नहीं जाके कहीं दूसरी जगह किराए पर रहते तो उतना पैसा तो आपको जनरेट करना होता है, इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का भी रेंट वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा। उसके अलावा ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बाय हाउस होल्ड फॉर्म गवर्नमेंट शुड बी इंक्लूडेड। लिसन प्रॉपरली, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो अपने पर्पस के लिए अपने अकाउंट से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन हो, हाउस होल्ड के द्वारा हो या किसी फर्म के द्वारा हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने लोगों के रहने के लिए कॉलोनीज बना देती हैं, ठीक है, या रेलवे में एम्प्लॉय को हाउस अलाउंसेस मिलता है, रेलवे क्वार्टर मिलता है,
वाटर मिलता है, तो वहाँ जो वाटर टैंक सरकार बना रही है उसके लिए जो कॉलोनीज बना रही है वो अपने अकाउंट के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्शन तो हो रहा है ना, इसलिए इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने नेशनल इनकम में। थर्ड, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक आई एम टीचिंग माई ओन सन, दिस इज माई डोमेस्टिक सर्विसेज, योर मदर कुकिंग फूड फॉर यू, दिस इज डोमेस्टिक सर्विसेज। तो इस तरह के सर्विसेज को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि वो फार्मिंग के पर्पज से किया गया है, उसमें इकोनॉमी के कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सेल्फ कंजप्शन के पर्पज से वो आप ही के द्वारा आप ही के लिए वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा, वॉलंटरी वर्क डन फॉर इट्स ओन सेक will not be included in national income. What is the meaning of voluntary work? Do you know what is the meaning of voluntary work? Anybody? Preeti, Kusagar and Ritik, what is the meaning of voluntary work? Anybody please give your answer. What is the meaning of voluntary work? I think you have listened this voluntary word in involuntary unemployment sense. Okay? Am I right? The voluntary work related to our inducement. Okay. जब Kusagar, can you hear me? Ritik, Kusagar, can you hear me? Yes. Voluntary work related to our inducement. Voluntary work related to our inducement. जब कोई काम हम अपनी केवल इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते।